पहुंचने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस के मिशन रिपीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। पीसीसी वॉर रूम में एक अहम बैठक होने वाली है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में एक खास बैठक होगी। डोटासरा और रंधावा सहित काजी निजामुद्दीन पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। अमृता धवन भी पीसीसी वॉर रूम पहुंची हुई हैं। पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक होने वाली है। पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी का भी ऐलान किया गया था कुछ ही समय पहले और आज इसे लेकर एक खास बैठक होगी जहां पर सभी 35 मेंबर्स मौजूद रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर दशा और दिशा तय की जाएगी। खास रणनीति तैयार की जाएगी। मिशन रिपीट को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। कई बड़े दिग्गज चेहरे, कुल 35 मेंबर्स जो इसमें मेंबर्स हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए बैठक होने वाली है जो बेहद अहम मानी जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सके राजस्थान में, इसे लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निश्चित तौर पर जो पीएससी के मेंबर्स हैं, जो कमेटी है, उससे एक साफ तौर पर मैसेज भी जा रहा है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। और लगातार कांग्रेस की ओर से कवायदें की जा रही हैं कि पार्टी को एक साथ लेकर चला जाए और यही वजह है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, वो नाम बता रहे हैं, वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस पीएससी के चेयरमैन है, राजस्थान कांग्रेस पीएससी के सदस्य है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और इसके साथ साथ सचिन पायलट को भी राजस्थान कांग्रेस पीएससी के सदस्य के तौर पर चुना गया है। वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार सचिन पायलट को भी कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो साफ तौर पर कोशिश कांग्रेस की ओर से ये है कि सभी को मनाकर एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि आगे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए, कोई चूक ना हो जाए। आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। डोटासरा, रंधावा, काजी निजामुद्दीन इस वक्त पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। लगातार सिलसिला जारी है बड़े नेताओं का वॉर रूम पहुंचने के लिए। बताया जा रहा है कि मधुसूदन मिस्त्री ये जो बैठक ले रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। डोटासरा, रंधावा, निजामुद्दीन पहुंच चुके हैं और कौन कौन लोग मौजूद है इस वक्त वॉर रूम में? जी देखिए, जिस तरह की तैयारियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मधुसूदन मिस्त्री जल्द पहुंचने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आ गए हैं, रंधावा आ गए हैं, बाकी के तमाम नेता जो हैं वो पीसीसी वॉर रूम पहुंच रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं, तमाम जो लोकसभा है राजस्थान की, उनके ऑब्जर्वर्स भी बैठक का हिस्सा हैं आज। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी बैठक है। 2 बार से लोकसभा के चुनाव में 0 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास में, खाता नहीं खोल पा रही है। तो इस बार राहुल गांधी चाहते हैं कि राजस्थान से उनकी झोली खाली ना रहे, इसलिए लोकसभा की चुनाव तैयारियां भी इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ चल रही हैं। और मधुसूदन मिस्त्री को ऑब्जर्वर का जिम्मा भी सौंपा गया है, जो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी सारी चीजों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर, ग्रास रूट पर जो कमजोरियां हैं उनको पहचानना चाहती है। वक्त से पहले एक्सरसाइज शुरू उन्होंने करी है और उसकी शुरुआत आज से हो रही है, यानी कि टिकटों की कवायद का दौर आज से शुरू हो जाएगा। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी के वॉर रूम पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी है। ऑब्जर्वर्स को एक एक सीट का जिम्मा दिया गया है लोकसभा की। इसके अलावा शशिकांत सेंथिल हैं, जो कि पहले आईएएस अफसर रह चुके हैं कर्नाटका में, फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए आईएएस की नौकरी छोड़ी और एआईसीसी का वॉर रूम संभाला था और कर्नाटक में जो बेहतरीन नतीजे आए उसका क्रेडिट सेंथिल को भी जाता है। तो उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे से भी पार्टी बहुत कुछ सीख रही है और वो किस तरह से मधुसूदन मिस्त्री के साथ बैठ करके और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ में रणनीति बनाएंगे और किस तरह से बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और लगातार वो लोकसभा के चुनाव जीत रहे हैं। हर 5वें साल में वो भी सत्ता में उनकी भागीदारी होती है। लेकिन कांग्रेस ये देख रही है कि हम इस मर्तबा सरकार को किसी भी सूरत में
जाने नहीं देंगे, रिपीट करना चाहते हैं। तो मिशन रिपीट के लिए एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत होने जा रही है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है, कई कमेटियां आ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की, और आज ऑब्जर्वर्स जो हैं, मधुसूदन मिस्त्री का जो तजुर्बा है वो काम में लेने की पार्टी ने पहल करी है। उनको राजस्थान भेजा गया है। उनके साथ में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं जो राजस्थान की लोकसभा सीटों की जिनके पास जिम्मा दिया गया है, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बहुत कुछ प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि दूर तक गूंज जाए, गांव ढाणी में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी निराश होकर के ना बैठ जाए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वॉकआउट दे रही है या उसकी तैयारियों में कहीं कोई कमी रह गई है। लिहाजा इस बार जो है कांग्रेस पार्टी जीत के इरादे से बुलंद हौसलों के साथ में मैदान में उतरती हुई दिख रही है। और आज जो एक शुरुआत हो रही है उसमें किस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं, मधुसूदन मिस्त्री किस तरह से राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का पैगाम यहाँ पर सुनाते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज यहाँ पर होंगी, और जीत का जो इरादा है उसको किस मजबूती से जो रणनीतिकार हैं वो साझा करेंगे और किस तरह फिर पार्टी आगे बढ़ेगी, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। चिंता का विषय फिलहाल है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा जीतते हैं तो फिर लोकसभा में उनका मनोबल बढ़ा हुआ होगा, और विधानसभा में उनको हार मिलती है तो फिर लोकसभा में किस तरह से फिर जनता को कन्विंस कर पाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके इस मर्तबा बहुत वक्त से पहले कमेटियों का ऐलान किया गया है। जो सीनियर लीडर्स हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनको फील्ड में उतार दिया गया है। ऐसा पहले होता नहीं था। कांग्रेस पार्टी धर्रे पर और पारंपरिक सोच के साथ चलने वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वक्त के साथ हम बदले हैं, नए सोच और नए इरादे लेके आए हैं। चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह का काम करना चाहिए वो हम धरातल से लेकर के और जो इलेक्शन की मशीनरी होती है उनके साथ बैठ करके कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, कागज पे काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करेंगे और जनता को कन्विंस करेंगे तो फिर हमें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इन बैठकों की शुरुआत हो रही है और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तो और जिस तरह की जो हलचलें हैं उससे यही लग रहा है कि तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। कई बड़े चेहरे इस वक्त पीसीसी वॉर रूम में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं बाबूलाल, मधुसूदन मिस्त्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या संदेश देते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बड़ी बात आपने बताई है कि न कि सिर्फ मिशन 2023 को लेकर बल्कि निगाहें 2024 के चुनाव पर भी हैं इस बैठक में। और जो पीएससी की बैठक होने वाली है बाबूलाल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान कई अहम फैसले जो होते हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेती है। किन मुद्दों पर विपक्ष को बेनकाब करना है, कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर जनता के बीच जाना, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और आगामी दशा और दिशा दोनों तय की जानी है इस बैठक में। जी बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में तमाम सीनियर लीडर हैं, सचिन पायलट भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, डोटासरा भी हैं, रंधावा भी हैं। इसके अलावा जो नेता, जो सरकार के अधिकांश मंत्री हैं वो इसमें हैं, और सारे के सारे लोग जो हैं चुनाव के वक्त किन मुद्दों पर विपक्ष पर अटैक किया जाए, किन मुद्दों पर थोड़ा सा सावधानी बरती जाए, क्या सोच समझ करके रणनीति अख्तियार की जाए कि आपका विपक्षी आप पर भारी ना पड़े, उसे ऐसा फंसा दिया जाए कि वो बाहर निकलने की सोच ना सके। विपक्ष के जो रणनीतिकार हैं उनको किस तरह परेशान किया जाए, इसका पूरा ध्यान जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी रखती है। क्योंकि चुनाव में इश्यूज की जो गूंज होती है वो जनमत का निर्माण करती है। जो रायशुमारी होती है उसी से जनता तय करती है कि किसे वोट करना है। तो ऐन वक्त पर कोई चूक ना हो जाए और सारे के सारे नेता मिलजुल करके चुनाव लड़ें, तब कहीं जाकर नतीजे आते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया है और सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेंगे, सबकी राय मशवरे माने जाएंगे। कौन से बड़े मुद्दे होते हैं जो जनता के वोट को प्रभावित करते हैं, उसका खास ख्याल ये जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी रखती है। और किन बड़े मुद्दों के दम पर जनता को कन्विंस किया जाए कि हम ये कर रहे हैं और हमारा जो विपक्षी है उसके पास सिर्फ बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सोच समझ करके इसमें नेताओं को लिया गया है जो जनता की नब्ज को भांपेंगे, जनता की सोच को पढ़ेंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो काम किया हुआ ऐतिहासिक है, इसलिए वो जीत की हकदार है। तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर तक भी एक संदेश देने की कोशिश होगी और फिर से चुनावी जीत
को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करेगी। नेता आज बैठेंगे, चर्चा करेंगे, राय मशवरे होंगे और एक दूसरे से उनके तजुर्बे शेयर किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें होने वाली है। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री के पास में बहुत तजुर्बा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने बड़ौदा से, और यस मैन कहे जाते हैं राहुल गांधी के। जो भी टास्क उनको मिलता है उसको वो पूरा करते हैं, तो क्या राजस्थान में वो सरकार रिपीट कराने में कामयाब होंगे? ये बड़ी अहम बात है। इसलिए बड़े बड़े जो तजुर्बे वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा है, उनको राजस्थान भेजा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को राजस्थान से बहुत ज्यादा उम्मीद है और उन्हें लग रहा है कि जिस तरह की आबो हवा यहाँ की सरकार ने बनाई है उसका वो फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जब मानगढ़ में वो आए थे तो इस बार उनका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि सांसदी बहाल होने के बाद में उनकी पहली बड़ी जनसभा थी। उस मोमेंटम को, उस जो सोच है उसको वो आगे ले जाना चाहते हैं और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए जो भी उनसे संभव बन पड़ रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को, और यही वजह है कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे तो वो भी जोश से लबरेज नजर आए, कार्यकर्ता भी उत्साहित थे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार कई योजनाएं धरातल पर लाई जा रही है, फिर चाहे वो महंगाई राहत शिविर ही क्यों ना हो, सरकार की ओर से प्रचार प्रसार ये किया जा रहा है कि हम महंगाई को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्यूल सरचार्ज को भी खत्म कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, इसका भी असर देखने को मिल सकता है। और बाबूलाल, कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला यूज किया था कांग्रेस ने, उसका इस्तेमाल राजस्थान में किया जा सकता है। क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला राजस्थान में काम कर सकता है? जी देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई है, उनको धरातल पर उतारा गया है। खासतौर से महिलाओं के लिए आप देखिएगा कि लाखों स्मार्टफोन बंटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है वो दूसरे राज्य सीख रहे हैं अशोक गहलोत से। जो पिछली बार यानी 2018 से 13 के दौरान भी अशोक गहलोत ने काम बहुत किया था, लेकिन नतीजा बहुत बुरा हुआ था। सिर्फ 21 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। तो जो चूक हुई थी, जो गलतियां हुई थी, उनसे बहुत कुछ सीखा है कांग्रेस पार्टी ने, और खासतौर से अशोक गहलोत ने। इस बार वो गलतियां नहीं दोहराई जा रही हैं। हवा में ज्यादा बातें नहीं की जा रही, धरातल पर काम करके और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश हो रही है। इसलिए हर वर्ग को साधने की एक कोशिश है, और उसमें ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो भी 27% किया जा रहा है। मूल ओबीसी जो कि बीजेपी को वोट करती है, और जो ओबीसी की दमदार या बड़ी कद्दावर जातियां हैं जिनका नौकरियों में ज्यादा हिस्सा रहता है, उनके साथ में उनके रिश्ते सामान्य करने की कोशिश भी हो रही है कि 6% आरक्षण अगर मूल ओबीसी को दे दिया जाएगा तो फिर मूल ओबीसी का वोट जो है कांग्रेस की तरफ आएगा और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। अब तक होता यही है कि जो मूल ओबीसी है वो बीजेपी की तरफ जाती है और बीजेपी के विचारों से वो जुड़ी रहती है। बिल्कुल बाबूलाल, चाहे वो जातिगत जनगणना का ऐलान हो, चाहे ओबीसी में आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस मैदानों में उतरेगी। अपनी जो कार्य योजनाएं हैं, जो सफलताएं हैं, उन्हें भी गिनाया जाएगा। आप इस बैठक पर नजर बना रखिएगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बड़ी खबर का जैसलमेर से बड़ी खबर है, सांकड़ा थाना इलाके में शिक्षक को धमकी दी गई है। 3 दिनों से अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। 20 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस और काला जेठड़ी गैंग का बताया है। सांकड़ा एसएचओ ने मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। रापरावी गोवर्धन सिंह की ढाणी में ये शिक्षक कार्यरत है, जिसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। 3 से 4 बार उसे फोन कॉल आए हैं और रुपयों की डिमांड की जा रही है। कुल 20 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। अब शिक्षक ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिक्षक की, जिसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सहयोगी सावलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके। सावलदान, एक और धमकी का मामला, क्या कर रही है पुलिस मामले पर? देखिए प्रियंका, लॉरेंस गैंग लगातार अब सीमावर्ती क्षेत्र में पैर पसार रही है। सांकड़ा थाना क्षेत्र में एक तारानगर चूरू का एक शिक्षक के कार्यरत है, उसको एक धमकी मिली है। बार बार उसको कॉल करके धमकाया जा रहा है। परिजनों को मारने तक की धमकी दी जा रही है कि 20 लाख की लगातार ये फिरौती मांग रहा है। प्रियंका, लेकिन सावलदान, अक्सर हम देखते हैं कि किसी बिजनेसमैन को या फिर किसी बहुत पैसे वाले को इस तरीके के कॉल जाते हैं। शिक्षक को इस तरीके का कॉल जाने के पीछे क्या मकसद है? और शिक्षक साहब की बात हो पाई, क्या बता रहे हैं वो, किस तरीके की धमकियां मिल रही उन्हें?
देखिए, जो काकड़ा एसएचओ है आदेश कुमार यादव, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि लॉरेंस मिस्त्री गैंग का सदस्य बता रहा है और काला जैकड़ी नाम का शख्स बताकर अपने आप को वो लगातार धमकियां दे रहा है, जिसको लेकर पीड़ित शिक्षक ने थाने में आगे शरण ली और पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। प्रियंका, ठीक है सावलदान, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बीकानेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर युवक की चाकू मार